जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने अपनी 8 साल पूरी की। छत्तीसगढ़ के पुलिस स्टेशनों में बनाया जाएगा पुलिस कैंटीन। मुख्यमंत्री जगदलपुर के प्रियदर्शनी स्टेडियम में प्रदेश की पहली सिंथेटिक फुटबॉल मैदान का किया शुभारंभ। वहीं प्रदेश के 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। इस समय देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने भाजपा कार्यालय पर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में आम जनों तक पहुंचाने के लिए बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। बैठक में ये भी तय किया गया कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश वासियों को बड़े पैमाने पर पैसा सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के मैदान में इंदिरा स्टेडियम बनने वाले सिंथेटिक फुटबॉल के मैदान का शुभारंभ किया। इस मैदान में खिलाड़ियों के दौड़ के लिए एक सिंथेटिक ट्रैक भी बनाया गया है और इस रनिंग ट्रैक को अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा ने मानक यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टैंडर्ड ट्रैक बताया है। साथ ही फुटबॉल आयोजित कराए जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फीफा संस्था ने प्रमाण पत्र भी इस स्टेडियम के लिए जारी किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रियदर्शनी स्टेडियम से 45 करोड़ रुपए की लागत से 19 कार्यों का लोकार्पण और 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 8 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए उड़ीसा फुटबॉल क्लब, बस्तर फुटबॉल क्लब के बीच एक टाई अप किया हुआ है। इससे बस्तर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक मिल सकेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बस्तर विधानसभा क्षेत्र के भैंस गांव से सौरा गांव तक पक्की सड़क बनाने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने सौरापाल के माध्यमिक स्कूल को हाई स्कूल बनाए जाने और बस्तर में चल रहे डीएड पाठ्यक्रम को बीएड में कराए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की। श्री बघेल ने चोकर गांव में विद्युत उपग्रह केंद्र, नंदी सागर में सहकारी बैंक और बड़े चकवा गांव में मिनी स्टेडियम बनाए जाने की भी घोषणा की। बस्तर में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आमचूम कुटुंब आवासीय परिसर बनाया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल इसका लोकार्पण भी किया। यहां अधिकारी, प्रधान आरक्षक, उप आरक्षक और आरक्षकों के लिए 48 जी टाइप और 120 एच टाइप के मकान बनाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग के 7 जिलों में आमचूर पुलिस कैंटीन बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों के त्याग और मेहनत के बलबूते बस्तर आज शांति की ओर लौट रहा है। प्रदेश भाजपा ने मुंगेली नगर पालिका में क्रॉस वोटिंग के मामले में 5 पार्षदों को 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री पवन साय ने नगर पालिका अध्यक्ष मोहन मल्ला के साथ ही साथ मोहित बंजारे, संतोषी, मोतीमबाई सोनकर और सोनी जांगड़े नगर पालिका के अध्यक्ष समेत कुल 5 पार्षदों को पार्टी से बाहर कर दिया है। वहीं अन्य एक भाजपा युवा नेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बाद अब दूसरा राज्य होगा जहां राष्ट्रीय वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राष्ट्रीय वन संसाधन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे आदिवासियों को रोजगार बढ़ाने के साथ साथ आमदनी बढ़ाने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के विधानसभा क्षेत्र में रखे गए मंगलपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। मौली बदर, नेतानार, पंडरी पानी, अल्पास आदर्श देवगुड़ी बनाने के लिए गाँव वासियों के सामने घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री दिव्यांग बच्ची कामना को ट्राईसाइकिल भी दिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लोगों को सुझाव दिया कि स्थानीय लोग जाली लगाकर जंगल के चीजों को सहेजे, जिससे वनोपज की नुकसान कम से कम होगी और ज्यादा कीमत मिलेगी। जगदलपुर में बनाए गए बस्तर ऑफ कॉमर्स चेंबर के द्वारा मानक सेवा भूमि का भूमि पूजन किया और मानव सेवा के लिए भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और इस केंद्र से लोगों को एम्बुलेंस और 100 वाहन की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ नशा मुक्ति केंद्र भी चलाया जाएगा। बिहार के गया में 84 लाख रुपए के इनामी नक्सली का मौत हो गया। पुलिस ने गया जिले के लुतवा जंगल से माओवादी का शव बरामद किया। पुलिस के मुताबिक नक्सली संदीप यादव के खिलाफ छत्तीसगढ़, झारखंड,
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में 500 से भी ज्यादा मामला दर्ज है। पुलिस ने संदीप यादव को धोखा से जहर देकर मारे जाने की संभावना जताई है। 55 साल के यह नक्सली बाबू रामदेव गांव के रहने वाला था। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावनाएं हैं। वहीं प्रदेश के उत्तर दिशा की ओर तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की भी संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऊपर एक द्रोणिका सक्रिय है और उत्तरी बिहार के ऊपर एक चक्रवाती तूफान भी बना हुआ है। इसकी वजह से प्रदेश के बिलासपुर, सरगुजा संभाग में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं बीते दिनों दोपहर को रायपुर तथा आसपास क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई और इसी वजह से नौतपा के दूसरे दिन भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसी बीच दक्षिण पश्चिम मानसून भी अरब सागर के कुछ हिस्सों की ओर आगे बढ़ गया है और अगले 24 घंटे के दौरान भारत की ओर आगे बढ़ने की स्थिति बनी हुई है। परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। और इस महोत्सव के दौरान किसानों के हित में काम आने वाले ड्रोन, सुरक्षा और सप्लाई की दृष्टि से उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण ड्रोन बनाने वाले कंपनियों से टाई अप करेंगे। और इस महोत्सव में ड्रोन की प्रदर्शनी भी की जाएंगी, जिसमें 70 से ज्यादा ड्रोन कंपनी अपने ड्रोन को उड़ाकर दिखाएंगे। इस ड्रोन महोत्सव में प्राइवेट, सरकारी क्षेत्र, देश विदेश और वाणिज्य विभाग के सचिव, विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समेत कई बड़े हस्तियां मौजूद रहेंगी। दंतेवाड़ा जिले ने एक नया कीर्तिमान रचा है। विश्व की सबसे लंबी चुनरी बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल दंतेवाड़ा में डेनेक्स ब्रांड के कंपनी में काम करने वाले 50 महिलाओं ने प्रशासन की सहायता से 11 किलोमीटर लंबी चुनरी तैयार की और चढ़ाने से पहले इसका रोड शो भी किया गया, जहां अधिकारी, जनप्रतिनिधि और जन सैलाब बड़े पैमाने पर मौजूद था। चुनरी का रोड शो भैरव मंदिर बाईपास होते हुए दंतेश्वरी मंदिर तक किया गया और दुनिया की सबसे लंबी चुनरी बनाने के लिए कलेक्टर ने जिले वासियों को बधाई भी दी है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस चुनरी को बड़े श्रद्धा भाव के साथ मां दंतेश्वरी माता को समर्पित किया। बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई के सदस्यों ने हसदेव अरण्य क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों को देकर कोयला खनन का विरोध किया है। बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि कोयला निकालने से आदिवासी और जीव जंतुओं के ऊपर खतरा पड़ेगा। इस संबंध में सदस्यों ने कलेक्टर से मिलकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा और देश का बड़ा कार्यक्रम मैसूर में किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस समय योग दिवस आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में हो रहा है, जिसके चलते देश के 75 जगहों पर प्रमुख रूप से योग दिवस मनाया जाएगा। सरकारी कामों में पारदर्शिता बनाने के लिए MyGov.help बहुत से काम कर रहे हैं। अब व्हाट्सएप में भी MyGov का प्रयोग कर डिजी लॉकर का सुविधा ले सकेंगे। इसमें जरूरी दस्तावेज, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वाहन पंजीकरण दस्तावेज को व्हाट्सएप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 919090131515। इस नंबर पर नमस्ते या हाय भेजकर डिजी लॉकर के सेवा तक पहुंचा जा सकता है।